हेलो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक काइंड्स ऑफ अ कंपनी, जो कि 5 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग एंड अदर कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक प्राइवेट कंपनी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी। ओपीसी मतलब 1% कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी को लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, यानी कि बोथ। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग कंपनी, लिस्टिंग होना चाहिए या तो अनलिस्टिंग, 2 टाइप्स में डिवाइड। अदर कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, डोरमेंट कंपनी, निडी कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में चैरिटेबल कंपनीज जो होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनीज आती हैं सेक्शन 8 कंपनी में। आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पब्लिक और प्राइवेट, स्मॉल, ओपीसी। सिर्फ इसको कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। मिनिमम कैपिटल एज प्रिस्क्राइब, एट प्रेजेंट अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है गवर्नमेंट ने कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए कैपिटल, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, तो अभी कुछ बताया नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मिनिमम हमारे मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी डीम पब्लिक कंपनी, इसका मतलब है अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, यानी कि पब्लिक कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है और प्राइवेट कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम डीम्ड पब्लिक कंपनी कहेंगे, मतलब उसको भी पब्लिक कंपनी की तरह मान लेंगे उस प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि वो सब्सिडरी है उस पब्लिक कंपनी की। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट कंपनी 2 सबसेक्शन 68। सारी डेफिनेशन जितनी भी है कंपनीज की वो सेक्शन 2 में आता है। अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी पे, जो कि 3 रिस्ट्रिक्शंस है। वो क्या क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितनी होनी चाहिए, 200 मैक्सिमम। मनी फ्रॉम पब्लिक, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो पब्लिक से, मतलब पब्लिक से, आम जनता से अपने पैसे, मतलब पैसे नहीं ले सकती है, पैसे नहीं उठा सकती। जैसे पब्लिक कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू कर देती है और पैसे ले लेती है पब्लिक से। ऐसा प्राइवेट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उनको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वो शेयर्स को इशू करती है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, उसी उसी पे है, शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, यानी कि शेयर को ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी के अंदर। इफ अ स्टार्टअप देन नो कैश फ्लो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि अगर आपका कंपनी अभी स्टार्टअप है, अभी आपकी स्टार्टिंग कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी न्यू कंपनी है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नॉन कैश फ्लो बनाने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मतलब बनाना पड़ता है ना हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब देते हैं तो उसमें कैश फ्लो भी आता है, तो कैश फ्लो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके ऊपर। मैक्सिमम आपके 2 मेंबर्स होने चाहिए। और एक पॉइंट आता है इसमें, जॉइंट मेंबर्स काउंटेड एज वन, यानी कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो जॉइंट मेंबर्स होते हैं, यानी कि जैसे अगर एक शेयर 10 रुपये का है और उसे 2 लोगों ने मिल के खरीदा अपने 5-5 रुपये लगा के, तो वो दोनों मेंबर जॉइंट मेंबर कहलाते हैं, पर उनको काउंट एक ही मेंबर में किया जाएगा कि वो दोनों एक ही इंसान है। जब मेंबर्स काउंट होते हैं कि कितने मेंबर्स है, तो जॉइंट मेंबर को एक मेंबर काउंट किया जाता है। पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज टू बी एक्सक्लूड, हम पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, ऑल दो दे आर मेंबर्स, जबकि वो मेंबर्स हैं, बट उनको एक्सक्लूड किया जाएगा जब काउंटिंग के टाइम पर। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। मैक्सिमम कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, सेम एज जैसे पब्लिक में बताया गया था कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा, वैसे ही पब्लिक के लिए भी कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। और एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शंस है इसके अंदर, जो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस थी ऊपर ऐसे। ठीक है, आता है हमारा ओपीसी, जो कि है सेक्शन 2 सबसेक्शन 32। इसमें वन मेंबर
होता है इस कंपनी में, इसका नाम ही है वन पर्सन कंपनी, यानी कि एक इंसान की कंपनी, जो कि प्राइवेट इन नेचर होती है। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेशन इन बिजनेस, का मतलब था कोई एक इंसान अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो वो कर सकता है। पहले ताकि एक इंसान अकेले स्टार्टअप नहीं कर सकता था, उसे और भी मेंबर्स चाहिए होती थी, जैसे कि पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक कंपनी में जैसे मिनिमम आपको 7 मेंबर चाहिए, आप 7 इंसान हो तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। प्राइवेट में कम से कम आप 2 तो होने ही चाहिए, तभी तो स्टार्ट करोगे। लेकिन वन पर्सन में आपको सिर्फ आप अकेले काफ़ी हो, आपका मन होना चाहिए स्टार्ट करने का, बस। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जेम्पशंस। इसका मतलब होता है कि पब्लिक और प्राइवेट को क्रिएट करने में, स्टार्टअप करने के लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, बट इसमें इतने क्राइटेरियाज को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं आपकी, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, एक इंसान पे कोई बर्डन नहीं है। वन पर्सन सब्सक्राइब टू एमओए, यानी कि एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एक ही इंसान सब्सक्राइब करता है एमओए को। एडिशनल क्लॉज है जो कि एमओए के अंदर एक एडिशनल क्लॉज है हमारा नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी क्लॉज मतलब एक सोल मेंबर होता है इसके अंदर, ओपीसी के अंदर एक नॉमिनी होती है। नॉमिनी चेंज होती रहती है, चेंज इन नॉमिनी क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज में चेंज होता रहता है, यानी कि नॉमिनी चेंज होते रहते हैं। आज हमें इस पर ट्रस्ट है, कल हमें उस पर ट्रस्ट है, तो हम नॉमिनी चेंज करते रहते हैं। बट कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करवाना। ऑल्टर करवाने का एक बड़ा सा प्रोसेस है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओपीसी सोल मेंबर और नॉमिनी 2 लोग होते हैं, ठीक है, इस ओपीसी के अंदर। जो कि क्वालिफिकेशन क्या होती है इन दोनों की ही क्वालिफिकेशन, सोल मेंबर की और नॉमिनी की। मैंने इसको शॉर्टकट लिख रखा है, सोल मेंबर को आप पूरा लिख सकते हो, सोल मेंबर। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, यानी कि रियल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 साल से प्लस होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वन पर्सन कैन बी सोल मेंबर इन ओनली वन ओपीसी, यानी कि एक इंसान एक ही वक्त पर एक ही ओपीसी में सोल मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 कंपनीज में सोल मेंबर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ अगर 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 आप अगर एक सोल मेंबर एक अपनी कंपनी में सोल मेंबर है और किसी दूसरी ओपीसी के अंदर वो नॉमिनी है, और उस दूसरी यानी कि सेकेंड बी कंपनी में अगर उसका सोल मेंबर को कुछ हो जाता है, वो डेथ कर जाता है, और उस नॉमिनी को यानी कि उस इंसान को नॉमिनी से उस कंपनी में बी कंपनी में सोल मेंबर बनना पड़ता है, तो वो दोनों ओपीसी में किसी एक ओपीसी को चूज़ करेगा इन 182 डेज। 182 डेज के अंदर अंदर चूज़ वन ओपीसी इन 182 डेज। 182 डेज के अंदर अंदर कोई एक ओपीसी को चुनना पड़ेगा आपको। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ओपीसी के अंदर। ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक। एक ओपीसी वन पर्सन कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में विद इन 2 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन यानी कि उस कंपनी को स्टार्टअप किए हुए अगर 2 साल हो के अंदर अंदर आपको 2 साल तक कम से कम आपको पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं करना है, उसके बाद आप कर सकते हो। कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, यानी कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, जैसे करेंसी चेंज वगैरह होता है, वो सब ऐसी एक्टिविटीज़ आप फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं कर सकते हो, ओपीसी ऐसा नहीं कर सकती है। नॉट कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल कंपनीज। इसके अंदर एक लास्ट है हमारा स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी को 2 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, यानी कि स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 50 लाख। प्लस यानी कि दूसरा पॉइंट को भी फॉलो करना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी कि टर्नओवर जो होता है कंपनी का वो 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और सरकार इसको चेंज कर सकती है 50 लाख को 10 करोड़ में और 2 करोड़ को 100 करोड़ में, इसको चेंज कर सकती है। बट अभी ऐसा कोई चेंज आया नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ये चेंज आ जाए, ठीक है। और लास्ट इसका एक पॉइंट है एक्सक्लूशन।
एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं? पब्लिक कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। यानी कि अगर आप इन कंपनीज में से कोई कंपनी हो, पब्लिक कंपनी में हो, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों में से कोई एक हो, या सेक्शन 8 कंपनी हो, या फिर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट में जो कंपनीज आती हैं उसमें से कोई हो, अगर और आपने कोई फॉल किया है या कुछ भी अगर आप फॉल पाए गए तो मतलब आप स्मॉल कंपनी में नहीं आ सकते, आपको स्मॉल कंपनी नहीं कहा जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए अगर आप होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो और आपका 50 लाख आपका पेडअप कैपिटल बनता है या इससे कम बनता है, लेकिन तब भी आप स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे, या फिर दोनों कंडीशन बेशक आपकी सेटिस्फाई हो रही हो बट फिर भी आप स्मॉल कंपनी नहीं माने जाओगे। आप जो हो, यानी कि इन चारों में से आप जो भी हो आप वही माने जाओगे, ठीक है। और बाकी क्या, ये लाइबिलिटी, कंट्रोल, लिस्टिंग, अदर कंपनी, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।